हेलो गाइड्स। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कॉलर वाले गले में कॉलर वाला हम जो बनाते हैं उसमें यहाँ पे झोल इकट्ठा हो जाता है आर्मोल पे। तो ये क्यों हो जाता है? उसकी वजह है कि नॉर्मल गले के लिए जो हम तीरा काटते हैं उसी तरह से बैन वाले में भी काटते हैं, जो कि गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि ये हमारा यहाँ से मिनिमम कम 1.25 इंच डाउन होना चाहिए। 1.25 इंच डाउन होने के बाद अच्छा, एक चीज़ और है कि ये यहाँ आर्मोल पे भी झोल आता है। बैन वाले में ये दोनों चीज़ें होती हैं। आर्मोल पे भी झोल आता है, यहाँ से ये डाउन देंगे और ये भी यहाँ से डाउन जाएगा। तो ये नॉर्मली जो कटिंग करते हैं लोग यहाँ से करते हैं। नॉर्मली ये कटिंग नहीं होनी चाहिए, इसको ये आधा इंच डाउन करके ही देना चाहिए। ये हमारा हो गया फ्रंट। और अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो फ्रंट बैक दोनों बराबर काट देते हैं, जिसकी वजह से कंधे पे भी झोल होता है। तो बराबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये होना चाहिए तीरा हमारा मिनिमम आधा से 1.25 इंच कंधे से ये बढ़ा के ही कटिंग करनी चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसको नहीं बढ़ाते हैं तो भी हमारा बैन भी सही नहीं बैठता है, पीछे से भी झोल आता है, पीछे से ऊपर खींचता रहेगा और फ्रंट से भी सही नहीं आएगा। ये हो गया हमारा। दूसरी चीज़, चेस्ट का जब नाप लेते हैं तो अपर चेस्ट का नाप बहुत से लोग नहीं लेते हैं, और अपर चेस्ट का नाप लेना चाहिए। अपर चेस्ट का नाप लेने के बाद पहले हम जो निशान लगाते हैं वो मेन चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। हमारा ये निशान दूसरे साइज़ के हिसाब से था, अभी दूसरे साइज़ के हिसाब से काटना है। चेस्ट का पूरा साइज़ हम यहाँ पे रखेंगे, जो हमारे चेस्ट का साइज़ लिया हुआ है।
मार्जिन देख के, जैसे कि 42 है तो 45 आ जाएगा। 3 इंच का अगर हम देते हैं वेस्ट, और 35.5 है, 35.5 है तो इसमें हम 35.5 35.5 है तो 3 इंच का हम लूजिंग देंगे तो 39.5 हो जाता है। 39.5 के बाद फिर हम आधा इंच और बढ़ा देते हैं। ये आधा इंच क्यों बढ़ाते हैं, आधा इंच बढ़ाने का भी अभी बताता हूँ, रीज़न इसका क्या है। साइज़ हमारा सूट का चेंज हो गया है, पहले दूसरे साइड से काट रहा था मैं, साइज कस्टमर का चेंज हुआ है। ये 45 इंच हिप का नाप है, 45 इंच है तो हिप में भी 3 इंच देंगे। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप जिस हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि 45 इंच है, हम 3 इंच लूजिंग देते हैं तो 48 इंच हो जाएगा। अब हमारी ये राउंड वाली शेप हम यहाँ ऊपर देंगे। ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि अपर चेस्ट के हिसाब से कितना अपर चेस्ट है उस हिसाब से देख के इसको डाउन कर देना चाहिए। यहाँ से ये ध्यान रहे कि ये सेंटर चेस्ट से ही होना चाहिए, इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए। उसके बाद कमर है, जैसे 35.5 इंच कमर है, 3 इंच हम लोग देंगे तो 38.5 हो जाएगा। 38.5 के बाद आधा इंच का हम और इसको ये अब हम इससे निशान नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे इससे। हमारा जितना घेरा रखना है उस हिसाब से देख के ये आ जाएगा।
ये हमारा ब्लू वाला निशान गलत हो गया। मार्जिन हम अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना हमें चाहिए। ये हमारा कट गया है। इसकी एक्चुअल लंबाई ये है। बोर्ड अलग से लगेगा, इसमें हमें पट्टी अलग से लगाना है। फोल्डिंग के लिए अलग से लगाना होगा इस पीस में। अब आ जाते हैं हम यहाँ सबसे इसमें एक चीज़ और है। इसकी जब हम कटिंग करते हैं तो ये बाद में छांटते हैं अंदाजे से, जबकि ये पहले छांट देना चाहिए। ये चीज़ कमर में ज़्यादा शेप ना आए उसके लिए बैक में डॉट इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो आपके पास कमर की शेप ज़्यादा आएगी और कमर का शेप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कमर का शेप जितना कम होगा, कम दिखेगा, इतने सूट की फिटिंग अच्छी दिखेगी। इसलिए बैक में डॉट डालना ज़रूरी होता है। हर किसी में नहीं होता, साइज़ के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सूट का कटिंग। अब देखते हैं बाजू पे हम इसमें बाजू में हमें जोड़ देना पड़ेगा। ये भी बहुत से लोग एक बाजू में झोल आने का एक और वजह होती है। बहुत से लोग ये 3 इंच
या 2.5 इंच देते हैं, जबकि ये मिनिमम 3.5 इंच, और अगर उससे थोड़ा ज़्यादा देना हो तो वो 4 इंच दे सकते हैं। 4 इंच होने से यहाँ पे बाजू में झोल नहीं आता, फिटिंग अच्छी बैठेगी। बाजू की लंबाई हमारे 16 इंच है। मोटे 12 इंच है। बॉर्डर यूज होना है तो ये हमेशा मार्जिन नहीं देंगे तो पाइप इस तरह से हम का जोड़ कर देंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, काट काट के नहीं। जैसे बहुत से वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं जो पूरा दिखाते नहीं है, पूरा बताते नहीं हैं। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं हमसे। कमेंट में आप पूछेंगे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। बेशक से वीडियो उसके लिए और बनाना पड़ेगा और बना दूंगा, लेकिन आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस कमेंट में आपका कमेंट आपने कर दिया, मैंने पढ़ लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करूंगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो आप कहीं जाके सीखना कि सोचते हैं तो वो आपको जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके और जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कहीं भी सीखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ना किसी को पैसे देने हैं सीखने के लिए। और एक एक करके मैं हर चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। जो भी वीडियो बनाऊंगा सब में हर चीज़ बिल्कुल ओपनली बताऊंगा। कोई भी सीक्रेट नहीं होगा हमारे वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया, हमारे शर्ट की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब
अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।